बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो ट्रायंगल स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। जब आपको अचानक भूख लगे आप ये मिनटों में रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी होने वाली है, बल्कि बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये पोटैटो ट्रायंगल्स हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बहुत इजी तरीके से तैयार करेंगे। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। रेसिपी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके छील लिया है। अब इसे हाथ की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। और यहाँ पर आपको आलू मैं दिखा रही हूँ कि बहुत ही अच्छे से ये गले में, देखें बहुत अच्छे से ये गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। तो हाथ की मदद से अच्छे से ये मैश हो जाएंगे। इसमें आलू का बिल्कुल एक चंक्स भी नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन का पाउडर 1/4 टी स्पून। अदरक का पाउडर इसमें जाएगा 1/4 टी स्पून। और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कट किया हुआ फ्रेश। तो तकरीबन मैंने 2-3 टेबलस्पून इसमें हरा धनिया लिया है हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1.5 टी स्पून। 1.5 चाय का चम्मच इसमें कॉर्नफ्लावर का ऐड किया मैंने, और अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को हम मिक्स कर लेंगे। तो यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे इस रेसिपी में, बट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करूँगी, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आपके स्नैक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही वो टूटेंगे। तो तमाम मिसाले शामिल करके मैंने हाथ की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें मिक्स कर लिया है। और उसके बाद हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस मिक्सचर के हम 2 हिस्से कर लेंगे। तो एक हिस्सा निकाल कर इसका हमने पेड़ा बना लेना है। तो इस तरीके से हम इसकी एक बड़ी सी बॉल बना लेंगे। तो मैं इस मिक्सचर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ ताकि हम इजीली इसकी शेप बना सकें। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ हमने इसकी ट्रायंगल शेप कैसे बनानी है। हाथों की मदद से इस तरह से लंबाई में इसे प्रेस करते जाना है, और साइड से भी हम हाथों की मदद से इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। इस तरीके से ये देख लें आप। तो बग़ैर किसी मोल्ड के, बग़ैर किसी कटर के हम ये जो है ट्रायंगल शेप इजीली बना लेंगे। तो बहुत ही इजी है ये ट्रायंगल शेप बनाना। बस आपने इसकी शेप इस तरह से हाथ से अच्छे से प्रेस करके बनानी है, और उसके बाद नाइफ़ से हमने दोनों साइडें एक्स्ट्रा जो है वो हटा लेनी है। और उसके बाद जी हम इस तरीके से ज़िग-ज़ैग करते हुए इसके कट लगाएंगे, और जी हमारी ट्रायंगल शेप बनकर रेडी हो जाएगी। बहुत ही ईज़िली ये हम शेप बना सकते हैं बग़ैर कटर के और बग़ैर किसी मोल्ड के। तो ये देख लें जी, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी ट्रायंगल शेप बनकर तैयार हो चुकी है। सेम तरीके से बाकी का जो मिक्सचर था उसकी भी मैं शेप्स बना लूँगी, और यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले इस तरह से आपने साइड्स जो हैं वो काउंटर पर अच्छे से प्रेस करनी है ताकि इसकी शेप परफेक्ट बन जाए। तो ये देखें, सेम तरीके से मैं बाकी के ट्रायंगल्स बना लूँ। उसके बाद जी हम इसे कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें ऑयल डालूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें एक एक करके हम ये स्नैक्स ऐड कर देंगे। तो इन स्नैक्स को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि इनमें पोटैटो होता है, तो पोटैटो ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करें और हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी और परफेक्ट बनकर तैयार हों, ज़्यादा ऑयली ना बने, इसलिए मैंने शैलो फ्राई कर रही हूँ। और शैलो फ्राई से क्या होगा कि ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं, बहुत ही अच्छे परफेक्ट से ये स्नैक बनकर तैयार होंगे। तो आपने भी इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यमी और ईजी सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें, और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है तो आपकी रेसिपी कैसी बनी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए थे और इनकी एक साइड पर बहुत ही परफेक्ट सा कलर आ चुका था। मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी, और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट ही हम इसे कुक करेंगे क्योंकि आलू जो है वो ऑलरेडी बॉयल हैं। हमने इन्हें बस इतना कुक करना है कि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और इन पर परफेक्ट सा कलर आ जाए।
तो तकरीबन 3-4 मिनट में ये बहुत ही परफेक्ट से फ्राई हो चुके थे और यहाँ पर देख लें दोनों साइड पर बहुत ही परफेक्ट खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं जी इसकी फाइनल लुक। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट से इन पर कलर आया और कितने ही टेस्टी से ये हमारे स्नैक बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा आपने कितने ईजी है ये स्नैक बनाना, और देख सकते हैं आप लुक भी और इसका टेस्ट तो जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कमाल टेस्ट है इसका। तो आपने इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये जी हमारे सारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये सिंपल सी इजी सी पोटैटो स्नैक्स की पोटैटो ट्रायंगल्स की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लें। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी यम्मी ईजी सी और कमाल की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक हमारी रेसिपी का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो देखा आपने कैसे हमने मिनटों में ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। और जब भी आपको अचानक भूख लगे, बच्चों को कुछ खाने का दिल चाहे, या अगर आपको समझ नहीं आ रही कि लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो आप ये रेसिपी जल्दी से फटाफट बनाकर तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।